welcome back. I hope you're all doing well. As you can see, there is a picture of Earth and हमें दिख रहा है कुछ वर्ल्ड सा बनाया हुआ है. अब ये क्या है, we will understand this in a detail. सबसे पहले जब भी हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बात करते हैं, इनिशिएटिव्स की बात करते हैं, इको फ्रेंडली की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो ये चीज़ें ओरिजिन कहाँ से थी, क्या स्टार्ट था, क्या ऐसा इनिशिएटिव लिया गया था जहाँ पे ये मुद्दा आया. देखो, जैसे क्लाइमेट में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आने लगे. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जब जो तापमान होता है अर्थ का, वो एक नॉर्मल लेवल से क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है. ये सब चीज़ें देखी गई. तो इन चीज़ों का रिजल्ट जो था, हमें पता था कि सही नहीं है. नेचर की बहुत सारी ऐसी जो बायोडाइवर्सिटीज़ है वो लॉस हो गई. बहुत सारी ऐसी स्पीशीज थी जो ऑलरेडी लॉस्ट हो चुकी है. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दिक्कत हो रही है तो हमें उस चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी था. तो हम लेके आते, हमने देखा एक यूनाइटेड नेशंस जो फ्रेमवर्क था ऑन द क्लाइमेट चेंज, साइन किया गया 1992 में. अब ये क्या था? सबसे पहले इसको बोला जाता है अर्थ समिट. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि जो अर्थ समिट है ये एक बहुत बड़ा बेस है. 1992 में ये साइन किया गया था और ये हुआ था राउ डिजेनारियो में. और इसको रेटिफाई मतलब इसको माना गया था किन कंट्रीज ने? एटलीस्ट 197, मतलब मोस्टली वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज थी उसने इसको इम्प्लीमेंट किया और इसको माना. अब क्या ऑब्जेक्टिव था, पहले हम ये समझेंगे. इसका जो आर्टिकल सेकंड है, ध्यान देना, एक एक लाइन को बहुत आराम से समझना कि क्या कहना चाहते हैं. ये बता रहे हैं जो कन्वेंशन थी, जो ये लोग आपस में मिले थे पर्पस के लिए, ये बात हो रही थी. तो क्या अचीव करना है? स्टेबलाइज करना है ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर एट अ लेवल दैट विल प्रिवेंट डेंजरस. सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है? देखो, हम सभी को पता है जो हमारा एक पूरा एटमॉस्फेयर है वहां पे कुछ ऐसी गैसेस होती है जो हीट ट्रैप करती है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, और भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स है. लेकिन जब उनकी मात्रा ज्यादा अमाउंट में हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? ग्लोबल वार्मिंग करती है. ग्लोबल वार्मिंग मतलब तापमान बढ़ता है. तापमान बढ़ेगा तो उससे क्या रिस्क होता है? पहली चीज, आपके जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होंगे. अगर वो मेल्ट होंगे, सी लेवल राइज होगा. सी लेवल राइज होगा तो वहां की जो मेराइन लाइफ है, सबसे पहले तो वो इम्पैक्ट होगी. दूसरा, आसपास के जो लोग हैं, फ्लड्स आएंगे, उनकी लाइफ भी खराब होगी. उस वजह से क्या चीजें होती है कि किसी जगह पे तो बहुत पानी देखने को मिलेगा और कहीं पे बहुत ही कम. कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं तो कहीं ड्राफ्ट है. दोनों ही चीजें डिफरेंट है. और इसके रीजंस क्या है? डिफॉरेस्टेशन, हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट रहे हैं, केमिकल्स का यूज, इंडस्ट्रियलाइजेशन का बढ़ना, ये सभी रीजंस है इन सब चीजों का. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? शुड बी अचीव्ड विद इन अ टाइम फ्रेमवर्क सफिशिएंट टू एलो इकोसिस्टम टू अडैप्ट नेचुरली. कि जो हमने इकोसिस्टम, जो हमारा इकोसिस्टम क्या होता है? जितना भी हमारा नेचर में, जितना भी हमारा एनवायरमेंट में, जितना भी हमारा एक नेचुरल सुनारियो है, उसको वापस से क्रिएट करने दो, फॉर्मुलेट करने दो और सुधरने दो, क्योंकि हमने खराबी बहुत ज्यादा कर दी है. अब उसको वापस से ठीक करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है. अब हम मेन मुद्दे पे आएंगे जो हमारा है, दैट इज राव अर्थ समिट 1992. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बार बार ये चीजें आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछी जाती है, तो बहुत ध्यान से इसका एक एक पॉइंट समझना. यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कहाँ का है? अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात करी थी, यूएनओ की, जो बना था 24 अक्टूबर 1945 को. वहां पे एक आपका विंग है, एक पार्ट है, एक एजेंसी है, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो बात करती है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. अब इसको बोला गया ऑल्सो नोन एज राउ डिजेनारियो अर्थ समिट, जो हुई थी राउ समिट कॉन्फ्रेंस एंड अर्थ समिट प्रोटोगीज में, वॉज द मेजर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन राउ डिजेनारियो ब्राजील में. कहाँ पे? ब्राजील में. और ये कब से कब तक हुई? 3 to 14 जून 1992 में. और लगभग 172 गवर्नमेंट पार्टिसिपेट किया इनमें, और विद 116 सेंडिंग देयर हेड्स टू द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, कि हम भी इसको क्या करेंगे, अपनी गवर्नमेंट्स में इंप्लीमेंट करेंगे. क्या शॉर्टकमिंग्स रही? सबसे पहले नॉन इंक्लूसिव. देखो, जब कोई चीजें बाइंडिंग्स नहीं होती है तो हम लोग उसको क्या लेते हैं, हल्के में लेते हैं.
स्लो प्रोग्रेस, इसकी जो प्रोग्रेस थी वो बहुत ज्यादा स्लो थी, बट अब हम देख रहे हैं एक अच्छी चेंज। जैसे आपका अभी COP26 हुई। COP26 पहले, सबसे पहले ये क्या, जो आपकी कॉन्फ्रेंसेस होती है क्लाइमेट के रिलेटेड, ये इनिशिएट किया गया कि भाई हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे, ताकि क्या हो, इन चीज़ों का हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाए और नेचर को प्रोटेक्ट कर पाए जो भी हार्मफुल चीज़ें हो रही है। देन अनसस्टेनेबल टारगेट्स, जिसके टारगेट्स थे, देखो इंडस्ट्रीज है, ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा किसी इंडस्ट्री ने खुद को बंद नहीं किया, कुछ प्रिकॉशंस लिए, ऑब्वियस है। अनसेटिस्फैक्ट्री रेस्पॉन्स, जो रेस्पॉन्स था वो भी इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन देखो, अभी आपने कोई इनिशिएटिव लेना है, ऑब्वियस सी बात है आपको उसके लिए फंडिंग चाहिए। अमेरिका इसका पार्ट नहीं बना, इसके लिए ये एक क्या बन गया, स्टार्टिंग में एक लूप होल बन गया। बट आगे जाके हम देखेंगे क्या इसकी अच्छी चीजें थी, क्या इसने बेटर चीजें की। एक और इसका लूपहोल ये आया, अंडर द पेरिस एग्रीमेंट ईच कंट्री डिटरमाइंस प्लान्स एंड रिपोर्ट्स इट्स ओन एफर्ट्स टू माइग्रेट ग्लोबल वार्मिंग। द ओनली पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लेंस इज कॉल्ड नेम एंड शेम, और कुछ नहीं था, और नेम एंड एनकरेज, इससे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इतना पेनल्टी देना पड़ेगा इन रुपीज या इन मनी, तो वो चीजें ज्यादा स्ट्रांगली इंप्लीमेंट होती। अब इसकी क्या अचीवमेंट्स है, अचीवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अचीवमेंट का सबसे बेहतरीन रिजल्ट है क्योटो प्रोटोकॉल 2015 का। अब हम ध्यान देंगे, क्योटो प्रोटोकॉल ओनली रिक्वायर्ड वेल्दी नेशंस टू कट एमिशन। देखो ऑब्वियस सी बात है, हम सभी को पता है ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और इंडिया भी उसकी एक कॉलोनी थी। वो लोग तो पहले से ही डेवलप्ड है, उन्होंने पहले से, जिसने खाना खाया होता है तो उसको दूसरे की भूख का एहसास नहीं है। लेकिन हम लोग जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी अभी जिनकी डेवलप होना स्टार्ट हुई है, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, हम कैसे एकदम से चीजें कट करें। मेन मुद्दा यहाँ पे माना गया जो डेवलप्ड नेशंस है वो कट करेगी, जिसको हम बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट 2015। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया, पहला। दूसरा, इनिशिएटेड हेल्प क्रिएट पीपल पब्लिक अवेयरनेस। देखो जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक लोग, क्योंकि आम लोग ही जब तक नहीं समझदार बनेंगे, एनवायरमेंट को लेके सेंसिटिव नहीं बनेगी, तब तक हम चेंजेस नहीं ला सकते। तीसरी चीज, although climate science is 1970 was certainly strong enough to negotiate an international treaty, it is hard to deny that scientific understanding of climate crisis has improved बेटर तरीके से। अभी अब आज के टाइम पे देख लो, पहले एनवायरमेंटल स्टडीज कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं होता था। अब चाहे आप छोटी क्लास ले लो, 10th ले लो, 12th ले लो, मास्टर्स ले लो, इंटीग्रेटेड कोर्स में PhD ले लो, सब जगह एनवायरमेंट एक टॉपिक है। इवन आप BA ऑनर्स में भी देखोगे, अगर पॉलिटिकल साइंस में BA ऑनर्स कर रहे हो, एक बुक आपकी एनवायरमेंट के रिलेट करती है। BA कर रहे हो, 2 सेम में आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज बुक है। क्यों? ताकि हम चाहते हैं ग्राउंड लेवल पे हम लोगों को अवेयर करें, बच्चों को एजुकेट करें, और डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चेस हो रही है कि कैसे प्रोटेक्ट करना है। प्रोजेक्ट टाइगर आप देख सकते हो। देन आपका, हम रिसेंटली आपका प्रोजेक्ट लाइन लेके आना चाहते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है जो नेचुरल हैबिटेट साइट्स होती है। क्यों? वो हेल्प करती है बायोडाइवर्सिटीज को आगे बढ़ने में। अभी रिसेंटली जो आपकी COP26 हुई, वहाँ पे भी इनिशिएटिव था कि जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है हमें उसको रिवर्स करना है, हमें एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करना है, एक अच्छा हैबिटेट करना है, ताकि जो बेचारे उस हैबिटेट में रहते थे, वो जीव जंतु फिर से क्या कर पाए, ब्रीड कर पाए, और फिर से जो उनकी संख्या है वो बढ़ पाए। दूसरा, फूड चेन और फूड वेब्स में जो डिफरेंसेस आए हैं उसको भी बैलेंस क्रिएट करना। फूड चेन क्या होता है? जैसे सपोज हमारे पास सबसे सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी सन है, सन की रेडिएशन, सन की जो एनर्जीज है वो प्लांट्स में जाती है, प्लांट्स को कोई एक एनिमल खाता है, उस एनिमल को टाइगर खाता है। जब एक ही चेन में बहुत सारी चेन्स इंक्लूड हो उसको फूड वेब बोलते हैं, एक सिंपल चेन हो उसको फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई एक्सटेंशन होगी, कोई, अब जैसे कि टाइगर समझ लो कि गोट को खाता था, लेकिन गोट की मात्रा ही बहुत कम होगी, तो ऑटोमेटिकली जो टाइगर है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिसपे वो जीता था अब वो भी नहीं है। देन, since the establishment of UNFCs, national governments are encouraging increased cooperation, development and transfer of technology। देखो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी भी रिसेंट टाइम में यही चीज डिस्कस हुई कि आप हमें फंडिंग्स करो, टेक्नोलॉजी हमें दो, ताकि हम भी इस क्षेत्र में इसके लिए इनिशिएटिव्स ले पाए इन अ बेटर वे। एफर्ट्स अपॉन डेवलपिंग कंट्रीज कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज।
आप भूटान एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल ले सकते हो। वो एक ऐसी कंट्री है जो आपका नेट जीरो एमिशन कार्बन का करती है। इसका मतलब वहां पे जितना ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस होता है उतनी ही मात्रा में वो ट्रैप किया जाता है। कैसे? क्योंकि उनके वहां बहुत सारे प्लांट्स हैं। वहां के लोग एक सिंपल लिविंग पे विश्वास रखते हैं, एक हैप्पी लिविंग पे विश्वास रखते हैं। हैप्पी इंडेक्स भी उन्हीं लोगों के द्वारा दिया गया था। वो नेचर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। उनकी डे टू डे लाइफ में भी नेचर सबसे ज्यादा है। उनके वहां कोई फंक्शन सेलिब्रेट होता है तब भी प्लांट्स लगाए जाते हैं। किंग के घर में कोई बच्चा होता है तब भी प्लांट्स लगाए जाते हैं। और हर तरीके से कोशिश किया जाता है नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स देखो, वहां पे भी नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। इन द सेम मैनर हम लोग, हमारे पास फाइनेंस होगा तभी हम और ग्रो कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी होगी, डिस्कस कर सकते हैं और ग्लोबल पार्टनरशिप करते हैं। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, जो आपका एजेंडा था 2021 का, वहां से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टार्ट होते हैं, जहां पे हम कोशिश करते हैं कि दुनिया को एक नया रूप दे। अगर आप उसका 17th गोल देखोगे, दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्यों? हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे चीजें, तभी हम एनवायरमेंट को और बेटर तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट यूर आपका अर्थ समिट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बेसिक है ये, और सभी चीजों के लिए ये बहुत ज्यादा बेस है। और ये इनिशिएटिव लिया गया था यूनाइटेड नेशंस का, जो यूएनओ है। और ये किसके अंडर आया था? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 में रेक्टिफाई की थी 172 गवर्नमेंट्स ने। और 116 ने क्या किया था? सेंडिंग दियर हेड्स टू स्टेट ऑफ गवर्नमेंट आगे इसके ऊपर काम करने के लिए। सो ये कहाँ पे हुई थी? ब्राजील में। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इन अ डिटेल्ड वे। इसको अच्छे से मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी। लिंक में आपको डिफरेंट चीज़ें आराम से मिलेगी, आप और भी चीज़ों को देख सकते हो। बाकी वीडियोस का लिंक भी आपको मिल सकता है। और अगर आपको सही लगा कि ये आपके लिए वैल्यूबल है, तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें।